प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, आज मैं आपको धनराज पिल्ले जी का जो पाठ है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज बना, तो बहुत क्षण में गुस्सा कर लेते थे, ऐसा कह रहे थे कि जीवन में मुझे संघर्ष करना पड़ा, इसलिए इस पाठ का वीडियो मैं भेज दी हूँ। आज मैं आपको साक्षात्कार से कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको समझा रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। करें, साक्षात्कार को पढ़ने के बाद आपके मन में साक्षात्कार, इस जो पाठ है इसको पढ़ने के बाद आपके पिल्ले जी के विषय में आपके मन में उनकी कैसी छवि, कैसी प्रतिमा आपके मन में उभरती है। तो धनराज पिल्ले जी एक संघर्षशील और सशक्त खिलाड़ी के रूप में, धनराज पिल्ले जी की जो छवि है वह हमारे मन में एक संघर्षशील और सशक्त खिलाड़ी के रूप में उभरती है। फिर दूसरा है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस पर वर्णन कीजिए। तो धनराज पिल्ले जी, इस पाठ को आप ठीक से पढ़ेंगे और इसे मैं उस बार भी बताई थी कहानी के रूप में लिखना है, तो इसे कुछ सुन लीजिए, इसको फिर आप लिखेंगे। धनराज पिल्ले जी बच्चों बड़े संघर्षशील बच्चे थे। बचपन में बड़े अभाव से इनका जीवन व्यतीत हुआ। इनके पास एक हॉकी नहीं थी, स्टिक नहीं थी जिससे यह अभ्यास करें, और यह अपने दोस्तों मित्रों से उस हॉकी को तब तक बैठ करके स्टिक का इंतजार करते थे जब इनकी बारी आती थी। सोचिए, उस हॉकी को पा करके यह बड़े प्रसन्न होते थे और जब तक थकते नहीं थे तब तक यह खेलते थे, अभ्यास करते थे। अब जिस बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वह एक स्टिक खरीद सके, सोचिए वह एक सितारा बनता है। खिलाड़ी देश के, चंद खिलाड़ी ही देश के सम्मान होते हैं, आन बान शान होते हैं, तो वह एक सितारा बनते हैं। कितना संघर्ष से भरा जीवन था, पैसे का सदैव अभाव था, लेकिन उस अभाव को जब इनकी पहली बार इनके बड़े भाई जब हॉकी में सेलेक्ट हुए तो उनकी पुरानी स्टिक इनको मिल गई। यह बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि भले यह पुरानी है लेकिन यह तो मेरी खुद की अपनी है, इससे मैं जब चाहूँगा, जब मेरा जी करेगा तब मैं अभ्यास करूँगा। और जो ही अपने जीवन में बच्चों तिल तिल अपना मिटाता है, अपने जीवन का ईमानदारी के साथ एक एक क्षण देता है, वही बच्चा या वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है और उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। जैसे धनराज पिल्ले जी एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आप उनको पढ़ रहे हैं। अगर वह इतना मेहनत अपने जीवन में नहीं करते तो क्या आप उनको एक खिलाड़ी, सशक्त खिलाड़ी के रूप में हॉकी के आप देख पाते? नहीं देख पाते, और आपके पाठ्यक्रम में भी नहीं रहते। तो जो अपने जीवन का 100% देता है, एक एक क्षण देता है और एक एक क्षण की समय की कीमत को समझता है और अपने जैसा उसे उम्र के अनुसार वह मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वही अपने जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त करता है। तीसरा है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले, इस बात का भाव क्या है? धनराज पिल्ले जी कह रहे हैं कि मेरी विनीता जी से जब इनका इंटरव्यू चल रहा है तो पूछी कि आपके माँ आपके जीवन में क्या महत्व, माँ तो बहुत ही सबके जीवन में महत्व रखती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है, मुझे जब हॉकी के लिए मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरी माँ मुझे कही कि बेटा, तुम्हारी जो प्रसिद्धि है उसे तुम विनम्रता से सजो, क्रोध यह तुम करके या अभिमान तुम्हारे अंदर ना आ जाए कि अब मैं बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, ये मत सोचो। तुम्हें अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। तो मनुष्य जब यह सोच ले, अभिमान अगर उसके अंदर, उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद यदि व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं आता है तो वह व्यक्ति अच्छा और सर्वश्रेष्ठ बनता है। वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो इसके अंदर अहंकार की भावना नहीं आती। यदि अहंकार आ जाता है तो वहीं से हमारी अवनति होने लगती है। उन्नति के
बजाय अवनति होने लगती है, अर्थात हमारी उन्नति नहीं होती है। तो अहंकार की भावना कभी भी अपने मन में आने नहीं देना चाहिए। यही उनकी माँ इन्हें सीख दी कि तुम विनम्रता से तुम्हारी जो उपलब्धि है, तुम जो हासिल किए हो, अपने जीवन में इसे विनम्रता से सजो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। तुम अपने अंदर अहंकार को मत आने दो। इन तीनों प्रश्नों को आप लिखेंगे और कहानी के रूप में इस पाठ को लिखना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।